आज की इस वीडियो में होने वाले हैं कुछ ऐसे डेली लाइफ यूजफुल गैजेट जिनका इस्तेमाल आप अपनी आम जिंदगी में कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस गैजेट सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। साथ ही कमेंट करके मेरे को बताएगा कि आप किस टॉपिक पर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन गैजेट्स लाता रहूं। नंबर 10 सीवो ब्रो पावर व्हीलचेयर। व्हीलचेयर्स का इस्तेमाल तो वो लोग करते हैं जो कि खास तौर पर चल नहीं पाते, यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनके हाथ पैरों में कोई दिक्कत होती है, जिन्हें चलने फिरने में असुविधा होती है, जिसके लिए वो व्हीलचेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ व्हीलचेयर में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी कि वही पहियों वाली व्हीलचेयर जिससे कि आपको पीछे से धक्का देना पड़ता है जिससे कि वो आगे की तरफ चलती है। ये चीज काफी ज्यादा सरदर्द भरी होती है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस पर बैठते हैं बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनको वो चलानी पड़ती है। तो इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए खास तौर से टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ ऐसे गैजेट्स भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपको वाकई अचंभा होगा। ये व्हीलचेयर एक ऐसी व्हीलचेयर होती है जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर रहेगी। इसकी सहायता से आप नॉर्मली इसे चला तो सकते ही हैं, साथ ही दोस्तों इसमें सीढ़ियां उतरने की भी व्यवस्था होती है, यानी कि स्टेयर्स में चढ़ने के लिए भी अब आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। साथ ही दोस्तों अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊंचाई पर रखे हुए सामान को निकालना है, तो ऐसे में इसके नीचे हाइड्रोलिक्स लगे होते हैं जिन्हें आप बटन दबाकर इसे ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, जिससे कि ऊंचाई पर रखी हुई चीजों में भी आपकी एक्सेस आसानी से हो सकती है। तो इस तरीके की बेहतरीन टेक्नोलॉजी खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि अपने पैरों से चल नहीं पाते। नंबर 9 OZ ऑटोगेट। कभी कभी छोटी छोटी चीजों को करने के लिए बहुत हाईटेक साइंस की जरूरत नहीं होती, कभी कभी जुगाड़ से भी काम बन जाता है, और इस गैजेट को देखकर आपको ये बात पर यकीन भी होने वाला है। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा डोर होता है जो कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जब जब इसे आपको खोलना होगा और आप अपनी कार जैसे ही इसके पास लाते हैं तो इसका गेट फौरन ओपन हो जाएगा। हालांकि ये आपके वजन से भी ओपन हो जाता है, अगर आप इस पर खड़े हो जाएंगे तब भी ये गेट खुल जाता है। लेकिन इस तरीके के गेट का इस्तेमाल खास तौर पर आप अपनी पार्किंग में कर सकते हैं। मतलब गाड़ी आई तो गेट खोलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जैसे ही आप गाड़ी इसके पास लाते हैं, इसकी रैंप पर चढ़ाते हैं, फौरन गेट ओपन हो जाएगा और आपके अंदर जाने के बाद खुद ब खुद गेट बंद भी हो जाएगा। यानी कि इसमें गेट खोलने बंद करने की झंझट तो खत्म हो ही जाती है। आप चाहें तो इसे परमानेंटली ओपन एंड क्लोज भी रख सकते हैं। तो इस तरीके का गेट काफी जुगाड़ू रहता है, जो कि मेरे को भी पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा है। नंबर 8 EV4 माउंटेन बोर्ड। दोस्तों रोडों पर तो आप गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहां पर रोड नहीं होती, यानी कि अगर आप किसी कैंपिंग वगैरह पर जाते हैं, किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, तो वहां पर चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ट्राई करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के बोर्ड को, जो कि एक ऐसा मीडियम है जो कि ऊबड़ खाबड़ रोड पर भी आसानी से चल सकता है। इसमें 3500 वाट की 2 पावरफुल मोटर्स लगी होती है जो कि इसे पावरफुल बनाती है, और इसका बैटरी पैक इसे एक लंबा बैकअप देता है, जिससे कि आप सिंगल चार्ज पर लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि किसी भी बोर्ड को देखते हुए काफी ज्यादा रहेगी, और आप इसे आसानी से ऊंची नीचे रास्तों पर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इसकी एल्यूमिनियम बॉडी इसे हल्का बनाती है और इसके यूनिक सस्पेंशन इसे कंफर्टेबल। तो इस तरीके की राइडिंग का मजा आप भी यकीनन लेना चाहेंगे तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये अतरंगी सा गैजेट कैसा लगा है। नंबर 7 मीटिंग आउल। दोस्तों कोरोना के दौर के बाद से लगातार वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिसमें सारी मीटिंग्स वगैरह आज भी लोगों की घर पर हो रही हैं। और अगर आप एक बड़ी मीटिंग होस्ट कर रहे हैं तो ये गैजेट आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगने वाला है। एक स्पीकर की तरह दिखने वाला गैजेट दरअसल एक तरीके का वेबकैम होता है, जो कि 360 डिग्री पर वर्क करता है। यानी कि एक टेबल पर अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं और इस मीटिंग को अगर कॉन्फ्रेंस पर ले जाना है, तो ऐसे में ये कैमरा सभी लोगों की फुटेज को रिकॉर्ड करेगा और आपको डिस्प्ले पर दिखाएगा। इसकी खास बात ये होती है कि किसी भी तरीके के स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर जैसे जूम वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसके साथ ये आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। वहीं दोस्तों इसका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर मीटिंग और भी ज्यादा बेहतरीन रहेगी आपके लिए। तो अगर आप भी मीटिंग्स वगैरह होस्ट करते हैं अपने ऑफिस की, और ऐसे में आपको जरूरत है एक ऐसे कैमरा की जिससे कि आप बड़ी बड़ी टेबल्स को आसानी से कवर कर पाएं, तो ये गैजेट आपके लिए बेहद कमाल का होने वाला है। नंबर 6 रोटोब्लेड पेंडुलम फिजिट टॉय। दोस्तों कभी कभी हम लोग हाथ में छोटी मोटी चीजें ले लेते हैं और ऐसे में अक्सर पूरा पूरा दिन उसी के साथ खेला करते हैं। अगर आपकी भी कोई एक ऐसी आदत हो तो ये गैजेट आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगने वाला है। दोस्तों पेंडुलम कहा जाने वाला ये एक छोटा सा गैजेट एक ऐसा गैजेट होगा जिसे कि आप एक बार रोटेट करा देंगे, जिसके बाद ये खुद ब खुद चारों तरफ घूमने लगता है, यानी कि इसके साथ खेलने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। हालांकि ये गैजेट पेंडुलम के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जिससे कि एक बार इसे मूव कराने पर ये काफी देर तक लगातार रोटेट होता रहेगा, यानी कि ये चीज इसे कमाल का गैजेट बनाती है। तो अगर आप भी एक छोटा सा पेंडुलम चाहते हो एक कीरिंग की तरह, तो इस गैजेट को आप अपनी जेब में रख सकते हैं। नंबर 5 ऑर्बिट।
स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास एक स्केल का होना जरूरी है। अगर आप एक सर्कल बनाने वाले हो तो आपके पास कंपास का होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको पैराबोला बनाना हो तो शायद आपके लिए ऐसा फिलहाल कोई गैजेट बना नहीं है जिसका आप इस्तेमाल कर पाए पैराबोला बनाने के लिए नॉर्मली। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक ऐसी चीज होती है जिससे कि आप अलग अलग साइज के पैराबोला आसानी से बना पाएंगे। इसे ऑर्बिट नाम दिया गया है, यानी कि जिस तरीके से सन की ऑर्बिट में अलग अलग प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से पैराबोलिक शेप में ये गैजेट भी रहेगा, जिससे कि आप आसानी से इसे ज्योमेट्री बॉक्स में कैरी कर सकते हैं और जहां जरूरत हो आप ऑर्बिट या फिर पैराबोलास को आसानी से बना सकते हैं इस छोटे से गैजेट की मदद से। नंबर 4, ल्यूमॉनिटर 4K टच स्क्रीन पोर्टेबल मॉनिटर। अगर आप अपने लैपटॉप से प्रोफेशनल काम करते हैं और आपको भी लगता है कि आपके लैपटॉप की डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी है, उसे बड़ा होना चाहिए, तो ये गैजेट आपकी इस कमी को दूर कर सकता है। दोस्तों ये एक ऐसी एडिशनल डिस्प्ले होती है जिसे कि आप अटैच कर सकते हैं अपने लैपटॉप के साथ। अगर आप किसी भी तरीके के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं एक डुअल स्क्रीन मॉनिटर जहां पर आप एक दूसरी स्क्रीन में अपने आउटपुट्स वगैरह को चेक कर सकें या फिर आप अपने जरूरी काम कर सकें और भी, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटे से मॉनिटर को। ये 6 mm की थिकनेस का एक छोटा सा मॉनिटर होता है जिसे कि आसानी से आप अपने लैपटॉप के साथ क्रिएट कर पाएंगे और इसे हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप दोनों ही तरीके से यूज किया जा सकता है। ये एक तरीके का टच स्क्रीन मॉनिटर होता है जिसे कि आप केबल की मदद से अटैच कर पाएंगे। साथ ही इसमें एक छोटा सा बिल्ट इन स्पीकर भी होता है जिससे कि आप म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। इस मॉनिटर की वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आप 4K वीडियोस भी आसानी से देख सकते हैं, जो कि इसका एक बेहतरीन फीचर रहेगा। ओवरऑल साइज छोटा होने की वजह से आप आसानी से अपने बैकपैक में डालकर इसे कैरी भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक छोटा सा मॉनिटर खरीदना चाहते हैं अपने लैपटॉप के साथ अटैच करने के लिए, तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा ये। नंबर 3, ऑटोबॉट VX Max। दोस्तों वैक्यूम क्लीनर एक ऐसी चीज होती है जिसकी जरूरत हम लोग को अक्सर घर में पड़ती रहती है, लेकिन नॉर्मली जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं वो साइज में काफी ज्यादा बड़े और भारी भरकम होते हैं, जिन्हें इस्तेमाल कर पाना उतना आसान नहीं होता। तो अगर आप एक ऐसा छोटा सा वैक्यूम क्लीनर चाहते हैं जिससे कि आसानी से आप सफाई कर पाए, तो ये गैजेट बेहद छोटा सा और कॉम्पैक्ट रहेगा आपके लिए। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि ये साइज वाइज काफी ज्यादा छोटा होता है और साथ ही एक तरीके से वायर फ्री भी रहता है, यानी कि इसे आपको नॉर्मली चार्ज करना पड़ेगा। इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी रहती है जिससे कि आप इसे चार्ज कर पाएंगे। वहीं दोस्तों इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको ढेर सारे अटैचमेंट्स भी दे रखे होंगे जिन्हें कि आप अलग अलग सिचुएशन में अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। साइज वाइज बेहद छोटा होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा आरामदायक रहेगा, जिससे कि आप किसी भी जगह पर किसी भी कोने पर आसानी से सफाई कर सकते हैं। नंबर 2, मॉली रोबोटिक किचन। दोस्तों रोबोटिक्स की दुनिया में हमने कितनी तरक्की कर ली है, इस बात का अंदाजा आप इस गैजेट के साथ लगा सकते हैं। अगर आप घर पर अकेले रहते हैं और कोई खाना बनाना वाला नहीं है, तो आप इस तरीके के रोबोटिक किचन को अपने इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये एक पूरा ऐसा सेटअप होता है जिसका इस्तेमाल करके रोबोटिक काम से पूरा खाना बना सकती हैं। और दोस्तों ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होता है, बस आपको ये सेट करना होता है कि आज आपको क्या खाना है, जिसके बाद ये सारा काम खुद ब खुद ही कर लेती है, यानी कि सब्जी काटने से लेकर वो सारी चीजें जो कि खाना बनाने में होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके की चीज काफी ऑटोमेटेड रहती है, जो कि 5000 से भी ज्यादा रेसिपीज जानती है, जिसमें कि आप अपनी पसंद का खाना जब चाहें इसे बनवा सकते हैं। साथ ही आप इसे खाना बनाना सिखा भी सकते हैं अपने साथ, ये एक इसका और भी कमाल का फीचर रहेगा। तो आजकल की दुनिया में इस तरीके का गैजेट तो हो सकता है आपको देखने को ना मिले, लेकिन आगे आने वाले समय में इस तरीके के गैजेट हो सकता है आपको घर घर देखने को मिल जाए, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से खाना बनाना आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। नंबर 1, इनचार्ज X। दोस्तों चार्जिंग केबल का आज की तारीख में कुछ ऐसा चक्कर हो गया है कि आपको अलग अलग मोबाइल फोन के लिए अलग अलग केबल साथ में लेकर कैरी करना पड़ता है। अगर आप एप्पल डिवाइस होल्डर हैं तब तो आपके पास लाइटनिंग केबल होनी चाहिए। साथ ही अगर आप कोई एंड्रॉइड डिवाइस अच्छी चलाते हैं तो आपके पास Type-C होना चाहिए, यानी कि बहुत सारी केबल्स और बहुत सारे चार्जिंग पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं आज की तारीख में मार्केट में। तो इसी प्रॉब्लम को खास तौर पर निपटाने के लिए इस छोटे से गैजेट को बनाया गया है, जो कि दरअसल कीरिंग जैसा दिखता है, लेकिन एक छोटी सी चार्जिंग केबल होती है, जिसकी एक तरफ तो माइक्रो USB और Type-C होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको Type-C के साथ लाइटनिंग केबल देखने को मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी एप्पल डिवाइसेस के साथ एंड्रॉइड डिवाइसेस को भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इस केबल की खास बात ये होती है कि साइज वाइज बेहद छोटी रहेगी, जिससे कि आप एक कीरिंग के तौर पर तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये 100 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यानी किसी भी चार्जर के साथ अगर आप इसे अटैच कर देते हैं तो आपको एक बेहतरीन स्पीड चार्जिंग की देखने को मिलेगी। तो कैसा लगा है आपको ये गैजेट, कमेंट करके मेरे को जरूर से बताइएगा। साथ ही इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा है, इसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को खरीदना चाहते हैं या फिर इनकी कीमत जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।